तो पेरेंट्स का इंतज़ार खत्म होने वाला है। आप लोगों को जो इंतज़ार रहता है दिल्ली के अंदर, जैसे कि काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को दाखिले के लिए प्राइवेट स्कूलों के अंदर फॉर्म फिल करते हैं, जो कि ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के तहत फॉर्म फिल करते हैं। और यहाँ पे ये जो फॉर्म निकाला जाता है राइट टू एजुकेशन के तहत निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूलों की सीट होती है, प्राइवेट स्कूलों में सीट होती है 25% रिजर्व होती है, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी और डीजी कैटेगरी के तहत होती हैं। तो यहाँ पे अब काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है क्या निकल गया है और ये रजिस्ट्रेशन शुरू है या नहीं है। तो देखिए, और आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है कब भरना चाहिए आपको, तो इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ आगे। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, यानी कि इसके आप सभी को पता होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो फॉर्म निकलता है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए अगर आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आप फीस दे रहे हैं, तो आप फीस किस तरीके से वापस ले सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार, तो हमारे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी प्रकार की स्कूल कॉलेजेस की अपडेट देखने के लिए मिलती है, जो कि ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी हो गई, और कॉलेजेस में जैसे जैक की काउंसलिंग हो गई, आईपीयू के लिए सर्टिफिकेशन हो गया, सीयूटी फॉर्म हो गए। तो इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलती रहती हैं। और साथ ही साथ आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट जैसे कि एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, बर्थ डिले ऑर्डर, डेट का डिले ऑर्डर, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट जिसे एसएमसी बोलते हैं और काफी लोग लीगल हायर बोलते हैं, ये डॉक्यूमेंट बनाना सीख सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, इनकम डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और एक पेंशन आदि के फॉर्म भरना सीख सकते हैं, जैसे कि विधवा महिला पेंशन हो गई, बुजुर्ग पेंशन हो गई और विकलांग पेंशन हो गई। तो ये सारी चीजें आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर एडमिशन होते हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, काफी लोगों को इंतजार है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से शुरू होगा। आप लोगों ने काफी सारी वीडियोस में देखा होगा और काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स के अंदर देखा होगा कि यहाँ पे बताया गया था कि 3 फरवरी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट है। तो क्या यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू है या नहीं चालू है? तो देखिए, जो 3 फरवरी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू था आरटीई का, तो वो यूपी वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, वो दिल्ली के लिए नहीं था। और आप लोगों को दिल्ली के अंदर अगर ईडब्ल्यूएस डीजी या सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, तो आपको यहाँ पे दिल्ली के अंदर फॉर्म फिल करना होगा। तो दिल्ली के अंदर फॉर्म जो निकलता है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट edudel.nic के ऊपर अपडेट होता है। यहीं पे सारे सर्कुलर्स आते हैं, सारे नोटिफिकेशन इसी वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। पर आप कुछ दिनों से अगर ट्राई कर रहे होंगे, जैसे कि दिल्ली के अंदर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट अगर आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ दिनों से, जैसा कि हमने काफी बार ट्राई किया है, करीब 15-20 दिन होते जा रहे हैं, और यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जो वेबसाइट है वो रन नहीं कर रही है, यानी कि ओपन नहीं हो रही है। अगर आप सर्च करते हैं तो वेबसाइट लोड होती रहती है, बट आउटपुट कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही है, तो आपको किस तरीके से पता चलने वाला है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू है या नहीं शुरू है? तो देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सारी जानकारी जो भी है वो आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे ही देखने के लिए मिलने वाली है। किसी भी अदर सोर्सेज पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, भले ही वो किसी न्यूज आर्टिकल में हो या कहीं भी देखा हो अपडेट, जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस डेट से ओपन होगा। देखिए, हालांकि मैं एक आपको मोटा मोटा अंदाजा बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको किस डेट में देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, अभी यहाँ पे जनरल सीट के सेकंड ड्रॉ हुआ है, तो अभी उन लोगों को टाइम दिया जाएगा एडमिशन की सारी सीटें, सारी प्रक्रिया समाप्त करने के लिए। तो फरवरी मंथ में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने के लिए नहीं मिलने वाला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 2026-27 सीजन का। तो यहाँ पे देखिए, अब ये मार्च में आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये फर्स्ट वीक के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। और ज्यादातर चांस है कि होली के बाद ही आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिले कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस दिन से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, पर मैं आपको हर साल की तरह जैसे अनुमानित समय होता है पहले से बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर भी बताया था कि इस डेट के करीब फॉर्म निकल जाएगा, उसी डेट के करीब फॉर्म निकला। तो सेम यहाँ पे अभी आपको पता चलने वाला है कि मार्च के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम देख के भर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपको ध्यान रखने हैं कि आपके बच्चे की जो एज है, आपके बच्चे की एज 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप किसी भी कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि एससी हो, आप एसटी हो या ओबीसी हो, जो कि डीजी कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर आप ईडब्ल्यू से भरना चाहते हैं तो भी आपको 3 साल की उम्र कंप्लीट करनी चाहिए। तो बच्चे की जो उम्र होती है वो आपकी 31 मार्च 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, 3 साल। तो आप यहाँ पे नर्सरी के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आप देखिए, जनरल सीट पे इस बार एक बड़ा अपडेट हुआ था। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे जो अपडेट आया था, वहां पे ये बताया गया था कि इस साल नर्सरी में एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन लिए जाएंगे, जिनका उन्होंने एज क्राइटेरिया दिया था। तो यहाँ पे इस साल आपको ऐसा पॉसिबल है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी इस तरीके की अपडेट देखने के लिए मिल जाए कि नर्सरी
और नर्सरी के बाद जैसे पहले केजी के लिए फॉर्म निकलता था और फर्स्ट के लिए निकलता था, तो इस बार हो सकता है कि यहाँ पे नर्सरी के बाद में आपको एलकेजी और यूकेजी का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। तो ये अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे यही जानकारी है। और देखिए, तो देखिए अब ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई हैं। अब इसके साथ साथ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्या कहते हैं, जो फॉर्म निकलेगा तो फॉर्म निकलते ही आपको फॉर्म फिल कर देना है या नहीं करना है। तो देखिए काफी बार ऐसा होता है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होते ही आपको फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब फॉर्म निकलता है तो काफी बार ना ऐसा होता है, स्टार्टिंग के दिनों में सारे स्कूल अपडेट नहीं होते हैं वेबसाइट पे, काफी बार ये प्रॉब्लम आ जाती है देखने के लिए। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, यानी कि अभी आपको मार्च के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, तो जैसे ही आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाता है, लाइव हो जाता है, तो आपको उस टाइम पे फॉर्म का बेसिक रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं, पर फाइनल सबमिशन नहीं करना चाहिए आपको। क्योंकि क्या है, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग के डेज में ही भर दिया और बाद में कुछ स्कूल ऐड हुए, क्योंकि क्या होता है पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि कुछ स्टार्टिंग के स्कूल अपडेट नहीं होते। जैसे मैं ईस्ट दिल्ली से फॉर्म फिल कर रहा था, काफी लोगों ने फॉर्म फिल किए, तो उसमें यहाँ पे एक स्कूल है नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल, तो उसके अंदर हमेशा नर्सरी क्लास में 44 सीटें आती हैं, तो वो स्कूल ही नहीं आया फर्स्ट डे में, तो हमने वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं फिल किए। तो उसके बाद में हमने 2-3 दिन बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, तो वो स्कूल आपको लाइव देखने के लिए मिला। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही फॉर्म रजिस्ट्रेशन का चालू हो जाता है, लाइव हो जाता है, तो आपको लाइव होने के बाद 1-2 दिन वेट कर लेना है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो हो सकता है कि कोई स्कूल रह जाए और उस स्कूल में आप एडमिशन कराना चाहते हो सकता है कि लक्की ड्रॉ है और लक्की बात है तो आपका शायद से वही स्कूल में नाम आना हो। तो आप यहाँ पे 1-2 दिन जल्दबाजी ना करें, आप आराम से तसल्ली पूर्वक फॉर्म फिल करें। और फॉर्म के अंदर आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि जिनके अंदर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट देंगे और डेट ऑफ बर्थ में अगर मिस्टेक पाई जाती है तो आपको डिफिशियंसी मेमो मिलेगा और एडमिशन आपका कैंसिल हो सकता है। कैंसिलेशन के ज्यादा चांसेस है, यहाँ पे 99% चांसेस हैं कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। तो इस तरीके की मिस्टेक नहीं करनी है आपको। डेट ऑफ बर्थ आप एकदम सही तरीके से फिल करें, और आपका जैसे मान लीजिए कैटेगरी से फिल कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से फिल कर रहे हैं या डीजी कैटेगरी से फिल कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर आपको एकदम एक्यूरेट भरना है, और जो इशू डेट है वो भी एकदम सही तरीके से फिल करनी है। तो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको सही तरीके से फिल करनी है। इसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब सबमिट कर दें, तो सबमिट करने के बाद जो आपका फॉर्म फिल हुआ है उसकी एक सॉफ्ट कॉपी अपनी मेल आईडी पे भी रखें, और उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल के रखें। हालांकि आपको 2 प्रिंट आउट निकाल के रखने हैं उसके, क्योंकि जब आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाएगा तो वेरिफिकेशन के लिए जब आप जोनल ऑफिस जाएंगे तो वहां पे आपके 2 सेट जमा होने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में ही आप अपनी मेल आईडी पे फॉर्म सेव रख सकते हैं, या स्टार्टिंग में ही आप 2 कॉपी निकलवा सकते हैं। अब देखिए, आपका ये सारा काम हो गया, आपने फॉर्म भी फिल कर दिया, आपके बच्चे का नाम अलॉट हो गया। अलॉटमेंट एक स्लिप होती है, जैसे ही आप लिस्ट में देखेंगे तो बच्चे का नाम दिखेगा। उसके बाद जैसे आपने रजिस्ट्रेशन जैसे फॉर्म फिल किया है, वहीं से आप अगर लॉगिन करके देखेंगे तो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा अलॉटमेंट स्लिप। वो स्लिप की भी 2 कॉपी लेके आपको जोनल ऑफिस जाना होता है। बाकी वेरिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कि किस तरीके से कंप्लीट करनी है वेरिफिकेशन।